नमस्कार, साहू बिजनेस क्लास में आपका स्वागत है। स्मॉल बिजनेस आइडिया आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने थंबनेल में लिखा कि बेवजह घूमने से अच्छा है ये काम कर ले। कौन सा काम कर ले ये तो मैंने नहीं बताया उसमें, और यही चीज जानने के लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया। तो आपको हम निराश नहीं करेंगे, बहुत जल्दी बहुत थोड़ी समय में आपको हम सारा प्रोसेस बता देंगे। दोस्तों, कहने का मतलब हमारा ये, सर्वप्रथम सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि यदि अगर आप बेरोजगार हैं, आपके पास कोई रोजगार नहीं है, आप रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं, लेकिन आपका कहीं सेटलमेंट बन नहीं पा रहा है, आप किसी काम को सेट नहीं कर पा रहे हैं, या तो फिर काम कोई आपके हित का नहीं मिल पा रहा, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक ऐसा काम बताने वाले जो कि थोड़े पैसे से चलने वाला है, यानी हो जाने वाला है, और साल के 12 महीना इसकी जरूरत लगती है। खास तौर करके यह बिजनेस आइडिया जो आज मैं बताने जा रहा हूं, ये शहर में ज्यादा डिमांडेड है। शहर में ज्यादा लोगों का मकसद कामयाबी मिलती है। देहात में लोगों के पास ये हथियार होते हैं और शहर में नहीं होते, यानी कि कुछ हार्डवेयर के कुछ ऐसी सामान्य हैं जिनके बारे में हम बताएंगे, जिनसे आप पैसे लगा करके और आसानी से उनसे पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हार्डवेयर के कुछ प्रोडक्ट। कौन से? जैसे फावड़ा होता है, आप समझ पा रहे हैं, फावड़ा है ना, जैसे कुदाल होता है, जैसे टोकरी होती है, जैसे साबड़ होते हैं, ऐसे ये कुछ ऐसे सामग्रियां हैं जो शहर में इनकी जरूरत होती है। ये सामग्रियां यानी ये जो हथियार होते हैं, है ना, ये सबके पास नहीं होते हैं और इनकी आवश्यकता लगती है। किस तरीके से आवश्यकता लगती है? देखिए, जैसे कि किसी को मान लो कहीं कुछ तोड़फोड़ करवाना है, कहीं कुछ खुदवाना है, कहीं कुछ बनवाना है, कहीं मिट्टी डलवाना है, या कहीं बराबर करवाना है, इस तरीके के काम लोगों के पास लगे रहते हैं, लेकिन किसी के घर में ये सामान होती नहीं है। इनको लोग किराए पे लाते हैं, रेंट पे लाते हैं। तो यदि अगर आप शहर के क्षेत्र में या शहर के किनारे में रहते हो तो आप इस बिजनेस को कर सकते हो। कैसे करोगे ये बिजनेस? देखिए, आपको बिजनेस समझाने से पहले आपको थोड़ी सी मोटिवेशन बात हम बता देना चाहते हैं। देखिए, हो सकता है कि अभी तक आपने बिजनेस आइडिया के सैकड़ों वीडियो देख लिया हो, लेकिन आप सेलेक्ट नहीं कर पाए कि हम कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, बिजनेस बताने वाले की गलती नहीं होती है। गलती यहाँ पर यह हो जाती है कि आपने पूरा वीडियो हो सकता है ध्यान से देखा ना हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो भी आपको आइडिया दे रहा है वो आपको सिर्फ आइडिया दे सकता है। जैसे कि हमारा वीडियो आप देख रहे हो, हम आपको आइडिया दे सकते हैं, हम आप सबको बातें बता सकते हैं, आपको तरीका बता सकते हैं, ना कि आपको हम बिजनेस करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते। आपको आइडिया दे, और आइडिया लेने के लिए ही आपने वीडियो क्लिक किया। तो पूरा वीडियो को आप देखिएगा, तब पूरी बात समझ में आएगी, तब आप शायद किसी बिजनेस का चुनाव कर पाओगे। तो देखिए, आज जो हम बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको शुरुआत में क्या करना होगा? देखिए, आप 10 फावड़ा ले लीजिए, 10 कुदाल ले लीजिए, है ना, 10 आप जो है साबड़ ले लीजिए, और 10-15 आप टोकरी ले लीजिए। इस तरीके से ये चीजें ले करके इनमें आपका कुछ इन्वेस्टमेंट तो भाई लगन। देखो, बिजनेस कोई भी बिना इन्वेस्टमेंट के तो होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो उसमें इन्वेस्टमेंट लगाना ही पड़ता है। तो इस तरीके से ऐसे इसे लगाकर अब आप कह सकते हो कि ये कोई बिजनेस, भाई ये बिजनेस है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग इस चीज को रख करके पैसे कमाते हैं और धीरे धीरे बड़ा टिम्बर स्टोर बना लेते हैं, है ना, उसमें फिर जाकर के आगे जो घोड़ी पौड़ी चाली ये सब कुछ बना लेते हैं, जिसके जरिए से अच्छा खासा एक एक दिन में पैसे आते हैं। लेकिन शुरुआती तो थोड़े से ही करना पड़ता है। एक बारगी से अगर शुरू कर दोगे तो ना नॉलेज है, ना प्रचार है, ना कस्टमर है, आप घाटे में आ जाओगे। तो थोड़े से शुरू करना। कैसे शुरू करना है? देखिए, जब ये प्रोडक्ट, ये सामग्री आप खरीद लेते हो तो इसको आपको कहाँ पे लगाना है? जहां पर मंडी लगती है, लेबर चौक जिसको बोलते हैं, जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं और काम कराने वाले वहां से आकर के लेबर ले जाते हैं, तो वहां पर आपको अपनी ये दुकान लगानी है। देखिए, वहां पर जब आप दुकान लगाओगे तो जो व्यक्ति काम करवाने के लिए लेबर वहां लेने आता है तो उसे हथियार की भी जरूरत लगती है, तो श्योर है वो सामान भी वहां से ले जाएगा। अब आपको सामान किस तरीके से देना ये भी आपको हम बता देते हैं। देखिए, जैसे कि मान लो किसी ने फावड़ा लिया या किसी ने जो भी कुछ लिया आपसे, है ना, उसका आप पूरा अमाउंट
उसका जो चार्ज होता है, चार्ज नहीं लेना है, उसका पूरी रकम आपको लेनी है। क्यों लेनी है रकम? रकम इसलिए लेना है कि अगर बंदा मान लो वापस करने नहीं आया तो फिर तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपको उसकी पूरी रकम ले लेनी है और उसका जो किराया, वो किराया आपको बता देना है इतने रुपए आपको एक दिन का चार्ज है। जब आप इसको वापस लाओगे तो इसमें इतने पैसे काट के हम आपको इतने रुपए वापस कर देंगे। कितने? जितने आपके यहाँ का रेंट, जितना आपके यहाँ का किराया चलता है। क्योंकि हमें पता नहीं आप किस शहर से देख रहे हो, कहाँ पर क्या रेट चल रहा है, ठीक है, हर जगह का रेट अलग अलग है। तो हम आपको आइडिया दिया कि आपने जो भी सामान देते हो उसका पूरा पैसा ले लेना है, और जब वो वापस करता है तो उसका अपना किराया काट के उसे पैसे बाकी वापस कर देना। इस तरीके से आप इस बिजनेस को कर सकते हो। और ये बिजनेस है भाई, इस बिजनेस को देखने में बहुत छोटा सा लगता है, इसमें आप ये समझ पाते हो कि इसमें कमाई कुछ नहीं होती। हम आपको आइडिया बताते हैं कमाई का। मान लीजिए कि आपने, जैसे मैंने बताया कि 10 करके आपने रख लिया, 10 फावड़ा रख लिया, 10 कुदाल रख लिया, 10 साबुन रख लिया, और यहाँ पर छीटा, जो कहीं कहीं छीटा कहते हैं, कहीं टोकरी कहते हैं, कहीं टोकरी कहते हैं, ऐसे से करके कहते हैं। मान लीजिए कि 4 आइटम आपने रख लिया। अब ये 10-10 करके 40 हो गए। अब इस 40 में से एक पीस का किराया आपका 10 रुपया एक दिन का। हम एक उदाहरण के तौर में आपको बता रहे हैं, एक का 10 रुपए, और सारा दिन में अगर 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, अगर ये 20 चले गए, ठीक, तो 10 दामा 100 और 10 दामा 100, यानी कि 200 रुपए आपके सीधे सीधे बचत के आ गए कि नहीं आ गए? अब उसी में से अगर आपके 30 चले जाते हैं तो 300 आ जाएंगे, अगर आपके 40 चले जाते हैं तो आपके 400 आएंगे। देखिए, आप कह सकते हो कि एक ही दिन से तो सबने, एक ही दिन में नहीं, जब आप शुरुआत करोगे तो हो सकता है कि आपका पूरा दिन में एक ही किराए पर जाए, 2 जाए, 3 जाए, ऐसे हो सकते हैं भाई। लेकिन आपको थोड़ा सा वहां पर धैर्य रखने की जरूरत है, गंभीर रहने की जरूरत है, और धीरे धीरे जैसे प्रचार बढ़ेगा वैसे वैसे वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। और उसी से थोड़ा थोड़ा उसमें इन्वेस्ट करते जाइए, यानी कि जो भी आपको पैसे मिल रहे हैं वो तो आपका पूरा बचत का मिल रहा है ना, उससे कुछ खर्च करें और कुछ उसी में लगाते जाए, जिससे कि वो बढ़ता हुआ आपका बिजनेस चला जाएगा। तो एक दिन आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा और धीरे धीरे करके आप भी एक दिन टिम्बर स्टोर खोल लेंगे। आपके पास भी घोड़ी, चाली, पाली, सब जो भी कुछ होता है, बांस बल्ली, सब हो जाएगा, यानी कि बड़ा व्यवस्था आपका बन जाएगा। लेकिन शुरुआत धीरे से होती है और दिमाग लगाकर, थोड़ी बचत लगाकर, सीख करके, व्यवहार बना करके अपने बिजनेस को बढ़ाया जाता है। दोस्तों, बिजनेस कोई सीख के नहीं आता है, सब यही करता है। इसी तरीके से आप भी करने की कोशिश कीजिए। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका बिजनेस सफल हो। तो अपने स्वास्थ्य को ख्याल रखिएगा, हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नया चटपटा लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।